मीटर लग गए। बताओ कितने का बिल आ रहा है आपके यहां पर? बिल आ रहा हजारों का। और अगर बिल नहीं दे पा रहे हो तो नोटिस आ रहा है साथ साथ। नोटिस। और महंगाई कहां पहुंच गई है? जो कभी फ्री दिया था सिलेंडर, बताओ आज उस सिलेंडर की कीमत क्या है? कीमत कहां पहुंच गई? जो आप सामान बाजार से खरीद रहे हैं, बताओ हर सामान महंगा हो गया क्या नहीं महंगा है? ये बीजेपी के लोग गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं और जो सुविधाएं गरीबों को मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को छीनने का काम कर रहे हैं। क्या घोसी की विधानसभा इतिहास बनाने जा रही कि नहीं जा रही? बताओ आप। ऐसा चुनाव शायद ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिला होगा, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जाति धर्म से लेकर के सब सीमाएं टूट गईं। अगर जाति धर्म की सीमाएं टूटी हैं तो दलों के भी सब बंधन टूट गए। जो दल कभी हमलों के खिलाफ थे, आज सब दल समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। हम उन दलों को बधाई देते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के समाजवादियों का साथ दे रहे हैं। कि ये महत्वपूर्ण लड़ाई है, कोई छोटी बड़ी लड़ाई नहीं है। ये बड़ा फैसला होगा आपका और ये ऐसा फैसला है जो देश की राजनीति में भी बदलाव लाएगा। जब से समाजवादी और देश के दल एक हो गए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, लोग घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। न केवल गठबंधन से घबराए हुए हैं, बल्कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं, वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते। और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे साथी जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, और जो संघर्ष का रास्ता दिखाया नेताजी ने, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग उत्तर प्रदेश और देश में बदलाव लाना चाहते हैं। जो लोग समझदार होंगे, जो अखबार पढ़ते हैं, वो जानते होंगे कि बीजेपी की सरकार लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जो संस्थाएं संवैधानिक हैं, जिन संस्थाओं से हमें न्याय की उम्मीद है, उन संस्थाओं को भी ये हस्तक्षेप कर करके बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए ये घोसी का चुनाव जहां केवल एक विधानसभा का है, लेकिन ये संदेश पूरे देश में देने जा रहा है। पूरे देश को संदेश देगा। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। अगर जनता ने मन बना लिया तो जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जहां ये संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वहीं जहां पर नौकरी और रोजगार का इंतजाम हो जाना चाहिए, उन नौकरी रोजगार को भी नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आपने नहीं सुना था? प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे कि हमने 100 में
सबको नौकरी दे दी, केवल 4 बेरोजगार हैं। बताओ कोई बीजेपी के इन आंकड़ों पे भरोसा कर लेगा कि जहां ये कहते हो कि हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिए, 100 में केवल 4 रोजगार बचे हैं। ये इनके आंकड़े कहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि 15 साल से ऊपर वाले नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके रोजगार नौकरी का इंतजाम हो जाए, तो सरकार न जाने किस तरह की बात करती है। आज देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा 15 साल से ऊपर वाली आबादी अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो आपके उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, जिसकी पढ़ाई की, नौकरी की, रोजगार का इंतजाम क्या होगा। लेकिन ये बीजेपी के लोग उनके भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं। अभी जो जानकारी मिली है, 3000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी गरीब बच्चे ने दाखिला नहीं लिया, एडमिशन नहीं लिया है। 3000 ऐसे स्कूल हैं जिनमें कोई एडमिशन नहीं मिला, कोई लेने नहीं गया एडमिशन। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हों, और अगर बच्चे पढ़ भी लें तो उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं लखनऊ से चल करके घोसी तक आया हूं। जो लोग कहते थे कि 33 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में निवेश होने जा रहा है पैसा, मुझे ये बीजेपी वाले बताएं, लखनऊ से लेकर के घोसी विधानसभा तक और घोसी विधानसभा के आखिरी बॉर्डर तक और यूपी की सीमा तक अगर कहीं एक भी कारखाना लगा हो तो बता दो हमें। अगर एक भी फैक्ट्री लगाई हो इन्होंने तो बता दो। ये तो कहते थे कि 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। लखनऊ से लेकर के घोसी और घोसी विधानसभा से लेकर के आखिरी बॉर्डर यूपी के, अगर एक भी कहीं कारखाना इन्होंने लगाया हो तो बता दो हमें। अगर सबसे बड़ी सड़क लखनऊ से और आपके गाजीपुर तक कोई दिखाई दे रही है तो वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है, कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादियों ने बनाया होता तो आपको कहीं झटका नहीं लगता। इन्होंने बनाया लेकिन उसको पूर्वांचल का सबसे बेहतर सड़क होती जो पूर्वांचल को विकास के रास्ते से जोड़ता, लेकिन वही आधा अधूरा वैसा ही छोड़ दिया। कोई मंडी नहीं बनी। अगर मंडी बनी होती तो हमारे किसानों की पैदावार को हम लोग कीमत दे सकते थे। कोई मंडी नहीं बनी। अगर मंडी बनी होती तो हमारे किसान को उससे कीमत मिल जाती, किसान को की फसल की कीमत मिलती। आज जो भी जा रहा है किसी और के हाथ में चला जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।